हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो मैं दोस्त आज नेक्स्ट ईयर की जो प्रॉब्लम लेकर हम लोग जो है आ चुके हैं, जो कि 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। देख सकते हैं 2018 में आए हुए प्रश्न जो 6 नंबर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आया हुआ है, इसको हम लोग जो है सोल्यूशन देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए इनका सोल्यूशन। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, काफ़ी इजी मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट। वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी अपॉन डी एक्स और प्लस 1 कैसे लिखे हैं? तो y जो है सभी का कॉमन आउट कर लिए, साइन 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे कि d अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D। इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये कैपिटल D का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कैपिटल D हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हम लोग लिखेंगे सो एक्सिलियरी इक्वेशन। एक्सिलियरी इक्वेशन इज, एक्सिलियरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे कंटिन्यू तो जानते हैं कि एक्सिलियरी इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, यही हो गया एक्सिलियरी इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे? ध्यान देंगे यहाँ पे ए बराबर इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू 1 हो गया, सी इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इधर नहीं दिख पा रहा है तो यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। d इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ -1 प्लस माइनस रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा? b के प्लेस पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4। ठीक है, तो -3 और फ्रैक्शन में हो गया 2। ये ध्यान देंगे, यहाँ 1 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। चलिए अब ध्यान देंगे, -1 प्लस माइनस यहाँ √3 और √-1 लिख सकते हैं ना इस टाइप से, और ये √i आप जानते हैं, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान कितना आता है? -1। ठीक है, तो इसलिए आयोटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर -1। ठीक है, तो इसके रूप में लिखने के लिए हम लोग इस टाइप से कर लिए। अब ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? ये d बराबर क्या आ गया? फ्रैक्शन में क्या है? 2 है, तो d बराबर क्या आ गया? -1 प्लस माइनस ये हो गया √3i बाई 2। ठीक है, अब हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए t बराबर -1/2 अलग अलग कर ले रहे हैं और प्लस माइनस √3/2i। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोगों का रूट निकल गया, जो रूट निकल गया यहाँ पर लिख देंगे द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, या आप इमेजिनरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, और यहाँ रिपीट है कि अनरिपीट है, या इक्वल अनइक्वल कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अनइक्वल।
इक्वल, क्योंकि ये देख सकते हैं अल्फा और ये बीटा का वैल्यू हो गया, तो अल्फा बीटा दोनों आपस में इक्वल नहीं ना है, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से इसलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात कर लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विस्तार में लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सी एफ लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये होता है ई के पावर अल्फा एक्स और ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे अल्फा का वैल्यू यहाँ से -1/2, तो ई के पावर -1/2 एक्स, ठीक है। और ये तो यहाँ कांस्टेंट हो गया। अब बीटा का वैल्यू √3/2, तो कॉस √3/2 एक्स होगा। साथ में ये काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको गलती करते हैं, यहाँ एक्स नहीं लिखते हैं, तो यहाँ एक्स लिखेंगे। चलिए यहाँ बी साइन √3/2 एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू, ठीक है। क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू निकल गया तो हम लोग अगेन क्या निकालते हैं, तो कहेंगे नाउ हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल ये क्या होता है, तो 1/f(d), और जो भी फंक्शंस यहाँ पे दिए होते हैं इक्वल के उधर इस साइड में इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, sin 2x, ठीक है। f(d) कितना है, ध्यान देंगे f(d) कितना है, हाँ यहाँ आप पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, तो 1/f(d), सॉरी f(d) कितना है, f(d) का फॉर्म जो बनाए हुए थे कितना बनाए थे, देखिए ना, कैपिटल D² और प्लस का D और प्लस का 1 × y था ना, तो D वाला फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ कैपिटल D लिखा हुआ है, तो f(d) का मतलब है ये D वाला फॉर्म यही ना बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे D² प्लस D प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका sin 2x, इसको आप मिटा दीजिए। कैसे लिखे हैं ये आपको समझ में आया था ना, y कॉमन करके और इसको लेट किए हुए थे, तो ये वाला फॉर्म आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हमको लगता है कि अब डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ध्यान देंगे जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो इसका जो एंगल का जो कोफिशिएंट होता है D² के प्लेस पे रख देते हैं। क्या कर देते हैं, D² के प्लेस पे रखते हैं और साथ ही उसके आगे माइनस लगा देते हैं। इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ देखिएगा sin 2x और D² के प्लेस पे रखेंगे, तो यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ -4 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आगे माइनस लगा देंगे, और प्लस D² के प्लेस पे लिख रहे हैं, तो D की जगह पे तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल में आप समझ गए कि D² के प्लेस पे लिखते हैं, तो प्लस का ही 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से sin 2x और फ्रैक्शन में क्या हो गया, तो कहेंगे ये D और -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर D² के फॉर्म बनाने के लिए आप इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ हो जाएगा D + 3 और यहाँ D + 3। परिमीकरण हिंदी में आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ध्यान देंगे। ये क्या हो गया, आप कहेंगे कि D, ये क्या हो गया, आप कहेंगे sin 2x इंटू हो गया आपका D + 3 और फ्रैक्शन में आ गया, आप जानते हैं क्या, a - b a + b a² - b², तो यहाँ हो जाएगा D² - 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हम लोग आसानी से इसका कोफिशिएंट डाल सकते हैं D² के प्लेस पे, किसके साथ, माइनस प्रभाव के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sin 2x D + 3 और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 4, आगे क्या होगा, -9, 9 × 4 = 13 माइनस के साथ, तो आप कहेंगे, साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो D sin 2x + 3 sin 2x, और फ्रैक्शन में क्या आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया -13, ठीक है। D का मतलब होता है ऊपर में D रहे तो डिफ्रेंशिएट, नीचे D रहे तो इंटीग्रेट। तो ये sin 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2x × 2 होगा ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू में क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 sin 2x और फ्रैक्शन में क्या हो गया -13, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोगों को
ध्यान देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू लिखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के आप मान देख सकते हैं e के पावर -1/2x और a cos √3/2x प्लस b sin √3/2x। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा ये वाला पार्टिकुलर इंटीग्रल जो निकाले हैं अभी हम लोग, देख सकते हैं ना ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 2 cos 2x बाई सबका बट्टा में -13 है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 sin 2x। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन काफ़ी इजी वे में हम सिखाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे गिवन डेट जो हम लोग बैंक में जो बैक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे काफ़ी इजी मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बने रही वीडियो में। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो भी गिवन है इसको लिख लेते हैं dx² और प्लस का 4y इक्वल टू साइन 3x और प्लस e के पावर x प्लस x²। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से y को कॉमन आउट करते हैं, ये जानते हैं आप, तो y कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ d² अपॉन dx² और प्लस 4 इंटू में क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन 3x और प्लस e के पावर x प्लस x²। ठीक है, यहाँ हम लोग लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो d/dx का फॉर्म नहीं है, तो इजीली हम लोग इसके स्क्वायर को इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देन आप कहेंगे कि इसका जो फॉर्म है इसके रूप में क्या हो जाएगा d² प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 3x प्लस e के पावर x और प्लस x²। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक्सिलियरी इक्वेशन इज एक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाएगा d² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये d² बराबर -4 हो जाएगा, d बराबर √(-4) हो जाएगा। अभी हम बताए हैं कि ये d बराबर √4 इंटू √-1 लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। तो d बराबर क्या आ गया 2i प्लस माइनस, क्योंकि रूट लगा हुआ है ना, तो प्लस माइनस होगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आप कहेंगे, तो आगे देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि d बराबर क्या आ गया, तो कहेंगे +-2 आयोटा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख देंगे द रूट्स आर क्यों लिख रहे हैं तो जान रहे हैं ना, यहाँ पर 2 वैल्यू है। ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हो गया। द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर लिखेंगे एंड अनइक्वल। क्या लिखेंगे, एंड अनइक्वल। क्यों लिखे हैं ऐसा अनइक्वल, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है ना, ये क्या होता है अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पर जो है ना आई बीटा ये तो फॉर्म यहाँ पे है, लेकिन अल्फा का वैल्यू यहाँ हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर अल्फा x
ए कॉस बीटा एक्स और प्लस बी साइन बीटा एक्स। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है तो कहेंगे अल्फा तो आया ही, यहाँ पे आया ही नहीं ना, तो शून्य ले लेंगे, तो 0x। यहाँ पर हो गया ए कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, तो x और प्लस बी साइन 2x। ठीक है, ये 1 हो गया। आप जानते हैं कि अगर x के पावर 0 है तो 1 होता है, ये जानते हैं x के पावर 0 1 हो गया। इसी टाइप 5 के पावर अगर 0 है तो 1 हो गया, e के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका a cos 2x प्लस बी साइन 2x। ये तो आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मान, CF का मान। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए f ऑफ d और जो भी यहाँ पे इक्वल के इस साइड में दिया हुआ है इसको लिखेंगे साइन 3x प्लस ई के पावर x और प्लस यहाँ f ऑफ d कितना है तो कहेंगे f ऑफ d, देख सकते हैं d वाला फॉर्मेट क्या है डी स्क्वायर प्लस 4, तो 1/d स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 3x प्लस ई के पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन सभी में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x, फ्रैक्शन में हो गया डी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ई के पावर x बट्टा में डी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर प्लस 4। अभी आप देखे हैं कि स्क्वायर वाला फॉर्मेट में ट्रिगोनोमेट्रिकल की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो साइन 3x और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 के आगे क्या लग जाएगा माइनस प्लस 4 और प्लस यहाँ एक्सपोनेंशियल में भी सेम होता है, यहाँ एक्सपोनेंशियल में भी सेम हम लोग पुट कर लेते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर में ही पुट किए हैं, यहाँ पर केवल सिंपल डी रहे, डी स्क्वायर रहे, डी क्यूब रहे, आपको कुछ भी फंक्शन रहे बस डी का रहे तो आप एक्सपोनेंशियल को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर सकते हैं तो ई के पावर एक्स बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, अब चलिए ये हो गया आपका अलजेब्रिक। अलजेब्रिक के लिए थोड़ा सा रूल अलग होता है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे करते हैं देखिएगा, इसमें हम लोग कांस्टेंट को कॉमन कर लेते हैं, डी वाला फॉर्म को रहने देते हैं। ठीक है, 1/4 ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो 1 प्लस जो है फॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर सकें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फ्रैक्शन में क्या आ गया आप कहेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4। इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको इस साइड में लिखें, इसको इस साइड में लिखें। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पे हो गया आपका साइन 3x बट्टा में -5 और प्लस यहाँ ई के पावर x फ्रैक्शन में 2 हो गया। ठीक है, और प्लस ये 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस डी स्क्वायर बट्टा 4 के पावर -1 एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया, हम लोग नीचे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की ओर लेके चले गए उसको। ठीक है, अब ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। ये साइन 3x फ्रैक्शन में कितना आया है -5 और प्लस ये हो गया ई के पावर x बट्टा में आ गया है 2 और प्लस ये आ गया 1/4। ठीक है, हम लोग जो है इसका एक्सपेंशन लिख देंगे बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है तो देखेंगे ये होता है 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम अगर याद होगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पर, और नहीं याद है तो देखिए आसान सा ट्रिक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, तो अल्टरनेट करके सीरीज आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखिएगा, ये प्लस में है 1, लोग लिखते हैं कैसे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस टाइप से डॉट 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 इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ माइनस होगा एक्स की जगह पर क्या है डी स्क्वायर बाई 4। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है डी का, तो कहेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ऊपर में है तो आप दूसरा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर का दूसरा डिफ्रेंशिएट तो 2 होगा, अगर 3 टाइम करेंगे तो 0 होगा, 4 टाइम 0। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे एक दा लिख लेते हैं बाई इसका क्यूब, यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल क्यूब और प्लस माइनस और माइनस 3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको तो भूल ही जाइए क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान देंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका साइन 3x बाई -5 और प्लस ये हो गया ई के पावर x बाई 2 और प्लस 1/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसके अंदर
जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में x का तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो d का मतलब जानते हैं डिफ्रेंशिएट होता है ना, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2/4। इसी टाइप से अब ये देख सकते हैं, ये इसका क्या क्यूब होता तो ये 6 हो जाता, d के पावर क्या हो जाता, 6 हो जाता। अब 6 टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि वो जो है पावर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इधर की पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इन्फिनाइट भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो है इस टाइप से लिख लेंगे, sin 3x/-5 और प्लस e के पावर x/2 और प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुका, ठीक है। तो हम लोग को जनरली क्या करना पड़ता है, तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की वैल्यू और पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, ये आया है ना आपका a cos 2x b sin 2x और प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे। तो देखिएगा इसको हम लोग लिख देते हैं e के पावर x/2 माइनस इस माइनस को ऊपर कर लिए तो sin 3x/5 और प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, y इक्वल टू। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।